हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैंने स्किन केयर किया है, अपनी स्किन को प्रेप किया है हैवी मेकअप के लिए। ये है फेस मास्क फ्रॉम गार्नियर। जैसे आपने देखा है कि मैंने थोड़ा सा भी सीरम वेस्ट नहीं किया है, अपने नेक पे अप्लाई किया एंड रिमेनिंग ऑन माय हैंड्स। इसे वैसे ही डिस्पोज करके आई विल लेट माई सीरम कम्प्लीटली सिंक इनटू माई स्किन। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ मेरा न्यू कलर करेक्टिंग पैलेट। गाइस देखो, फ्लॉलेस मेकअप के लिए आपको कलर करेक्टिंग टेक्निक सीखनी होगी ताकि आपको आपका बेस ग्रे आउट ना हो जाए, पैची ना लगे। मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है अपने डार्क सर्कल्स के लिए और अपने पिंपल मार्क्स के लिए ग्रीन करेक्टर। एंड इसके ऊपर मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन एंड देन कॉन्टोरिंग। ये जो येलो शेड आपको दिख रहा है, इससे मुझे काफ़ी अच्छा कवरेज मिल गया था अंडर माय आईज़। मुझे कंसीलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फाउंडेशन मेरा सेट हो गया है। फिर मैं करती हूँ क्रीम कॉन्टोरिंग फ्रॉम माय सेम पैलेट ऑफ लारी रोडा। ये पैलेट बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है गाइस आपकी इस इंडियन स्किन टोन पे। मैं डेफिनेटली इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। काफ़ी सीमलेसली अप्लाई होता है एंड देन मैं इसे ब्लेंड कर देती हूँ अपने ब्रश एंड स्पंज से। आईब्रोज़ को शेप अप एंड फिल इन करने के लिए मैं आज यूज़ करती हूँ आईब्रो पेंसिल, बिकॉज़ आज मुझे हैवी कवरेज लाइक शार्प आईब्रोज़ नहीं चाहिए थे, तो मैंने इसे पाउडर से फिल इन नहीं किया है। सो बढ़ते हैं हमारी आई शेडो की ओर। ट्रांजिशन शेड मैंने यूज़ किया है पिंक, क्योंकि मेरा आउटफिट है पर्पल। सबसे पहले ट्रांजिशन शेड को फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने कम्प्लीटली अपने आईलिड्स एंड क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने यूज़ किया है कंसीलर टू जस्ट अप्लाई ऑन दी सेंटर ऑफ माई आईलिड्स। मुझे कोई कट क्रीज क्रिएट नहीं करना है, बस रैंडमली सेंटर ऑफ माई आईलिड्स पे अप्लाई किया है एंड स्पंज से ब्लेंड किया है ताकि उस पर ग्लिटर या फिर जो भी आई शेडो में अप्लाई कर रही हूँ वो अच्छे से स्टिक हो पाए। और जो शेड मैंने अपने आईलिड्स पे लगाया है वही शेड का मेरा आउटफिट है, इसलिए मैंने इसे ब्रश से सबसे पहले अप्लाई किया। ब्रश से मुझे वो इंटेंस लुक नहीं आ रहा था पर्पल शेड का। सो नेक्स्ट अप मैंने जाके यूज़ किया एक डिफरेंट ब्रश। सबसे पहले तो क्रीज लाइन को ब्लेंड कर लिया एंड देन पर्पल शेड को लोअर लैश लाइन पे लगा के अपनी फिंगर की हेल्प से अपने आईलिड्स पे अगेन अप्लाई किया, जैसे कि आप अभी देखोगे। एंड देन पिंक शेड से अपनी क्रीज को अगेन इंटेंसिफाई किया है ताकि मेरा लुक जो ब्लेंडिंग से आई शेडो फेड हो जाता है वो इंटेंसिफाई अगेन हो जाए। स्केच आईलाइनर है ये हाफ़ एंड हाफ़ का। मैंने आईलाइनर को थोड़ा एक्सटेंड किया है क्योंकि मेरे आई लैशेस थोड़े इंटेंस है। देन मैंने लिया है स्मॉल पैलेट का नाम मुझे याद नहीं है, बट इसमें आपको हाइलाइटर, ब्लश एंड कॉन्टोर यानी कि ब्रॉन्जिंग शेड सब मिल जाता है। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया ब्लश एंड देन किया है काफ़ी स्लाइटली ब्रॉन्जिंग ऑन माई चीक बोन्स, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा। एंड देन मैंने सेम पैलेट से यूज़ किया हाइलाइटर। मैं यूजुअली हाइलाइटर फ़ैन ब्रश से नहीं बल्कि एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्सेंट्रेटेड हाईलाइट मिलता है। एंड उसी पैलेट में एक लाइट ब्राउन शेड है जिसे मैंने यूज़ किया है एज माई नोज़ कॉन्टोर। एंड देन मैं अप्लाई करती हूँ अपनी लैशेस।
वाटर लाइन पे मैंने लगाया है कमोइश्क का काजल एंड देन ऐसे हल्का सा एंड पे स्मोक आउट कर लेती हूँ जस्ट टू टाई अप माय एंटायर आई लुक टुगेदर। लास्ट में मैं लिपस्टिक जो यूज़ करती हूँ वो होती है पिंक। लेटर ऑन मैंने रियलाइज़ किया कि ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है मेरे आई लुक के लिए, इसलिए मैं इसे बाद में टॉप अप करती हूँ विद अ ब्राउन लिपस्टिक एंड देन मेरा लिप शेड काफ़ी अच्छे से बैलेंस हो जाता है मेरे आई लुक के साथ। मैंने अपना लुक फिनिश कर लिया है। मैं लगाती हूँ बिंदी। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कि मैं अपने इंडियन लुक्स में कभी भी बिंदी नहीं ऐड करती, तो अ लिटिल एक्स्ट्रा मैंने अपने विंग के नीचे भी 2 बिंदी लगाई है ताकि मेरे लुक जो इनकम्प्लीट मुझे लग रहा था वो कंप्लीट हो जाए। एंड देन मैं थोड़ी सी हेयर स्टाइलिंग कर लेती हूँ अपने आउटफिट चेंज करने के बाद एंड देन आई फील कि मेरा लुक अभी एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई लव माई फर्स्ट लुक विच आई हैव क्रिएटेड फॉर दिवाली। I hope you guys have loved it and I hope you guys will try this look. If yes, do mention me in your stories or in your looks. Till next time, bye bye.